तो हम बात कर रहे थे हेट्रोस्पोरी की। देखो बेटा, तो हेट्रोस्पोरी क्या होती है ये पढ़ेंगे, फिर सीड का डेवलपमेंट कैसे होना शुरू हुआ, सीड हैबिट कहाँ से आए, ये बात पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता ही था कि हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है ये सीड हैबिट का बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो बेसिकली स्पर्मेटोफाइट्स में मिलता है। और स्पर्मेटोफाइटा बेसिकली दो प्लांट ग्रुप हैं, दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स एंड अनदर वन इज द एंजियोस्पर्म। अगर स्पर्मेटोफाइटा की बात करें तो स्पर्मेटोफाइटा दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज द स्पर्मा एंड अनदर वन इज द फाइटा। स्पर्मा का मतलब होता है सीड और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो मतलब we can say that a group of plant that have seeds are known as spermatophyta। ठीक है। जैसे कि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले जब वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो वैस्कुलर सिस्टम किसमें डेवलप हो, टेरिडोफाइट्स में। लेकिन उसमें जब स्टील सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली स्टील थी, दैट इज द प्रोटोस्टील, जो कि लेस डेवलप्ड थी। फिर आया सोलेनो स्टील और सेलुनो सोलेनो स्टील बिकम कन्वर्टेड टू सैफेनो स्टील विद एडवांस कैरेक्टर। तो सबसे जो एडवांस वाली स्टील थी, एडवांस स्टीलर सिस्टम था, दैट इज द सैफेनो स्टील। अगर इनिशियली तुम देखते हो तो वहां पे सबसे पहले प्रोटो स्टील में क्या सिर्फ जाइलम और फ्लोएम होता है, मतलब पूरा जाइलम होता है, उसको सराउंड करके क्या फ्लोएम रहता है। फिर उसके बाद सोलेनो स्टील में क्या हो, पिथ का डेवलपमेंट हो जाता है अलॉन्ग विद जाइलम एंड फ्लोएम। और जो सबसे एडवांस टाइप ऑफ मतलब टेरिडोफाइट की स्टील की बात करोगे तो सैफेनो स्टील है, जिसमें पिथ, जाइलम, फ्लोएम और लीफ गैप भी डेवलप हो जाते हैं। और फिर देन उसके बाद यू स्टील का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हम टेरिडोफाइट्स पे अगर फोकस करें तो व्हाट वी विल गेट, तो हमें ये मिलता है कि भाई प्रोटो स्टील, सोलेनो स्टील और सेफेनो स्टील का जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था स्टील सिस्टम में कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे एवोल्यूशन टाइम के साथ में कैसे क्या हुआ, चेंजेस हुए और वो अडॉप्ट होते चले गए आगे फ्यूचर के जो प्लांट ग्रुप आए या एडवांस प्लांट ग्रुप आए उसमें क्या है अडॉप्ट होते चले गए। तो आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सीड हैबिट, व्हाट इज हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी क्या होता है सबसे पहले ये जानें। देखो बेटा, हेट्रोस्पोरी क्या है। हेट्रोस्पोरी, हेट्रो मतलब का क्या मतलब होता है, डिफरेंट, और स्पोरी का मतलब होता है स्पोर। तो ऐसे प्लांट जिसमें क्या ना दो टाइप के स्पोर्स मिलते थे, मतलब दो टाइप के स्पोर्स मिलते थे, उन टेरिडोफाइट्स को हेट्रोस्पोरस कहा जाता था, जैसे कि स्लैजिनेला पढ़े हूं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, वो राशिद नाम के थे, राशिद नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे जिम्नोस्पर्म सॉरी टेरिडोफाइट्स का स्टडी किया और उन्होंने बताया कि देयर आर 9 जेनरा, 9 जनरा ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, जैसे स्लैजिनेला है, स्लैजिनेला है, मार्शिलिया है, मार्शिलिया है, ठीक है, साल्विनिया है, साल्विनिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है 9 जनरा हैं जिनके अंदर क्या है हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है। हेट्रोस्पोरी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग दो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एज आई टोल्ड यू इन फ्लैजिनेला। तो स्लैजिनेला में हमने बताया था कि अब वहां पे हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट थी, तो उसमें दो टाइप के स्पोर भी बनते थे। तो एक स्पोर थे जो स्मॉल थे, उनको बोला जाता था माइक्रो स्पोर। क्या बोला था, माइक्रो स्पोर। और दूसरे क्या थे, दैट इज द जो लार्ज वन थे, उनको बोला जाता था मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। एक थे माइक्रोस्पोर और दूसरे थे मेगास्पोर। तो बेटा माइक्रोस्पोर को हम लोग फर्दर क्या बोलते थे, मेल गैमीट बोलते थे, मेल गैमीट बोलते थे। और ये जो मेगास्पोर थे ये एक्ट करते थे फीमेल, फीमेल गैमीट बोल देते हैं इनको भी। तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की तरह क्या करते थे, बिहेव करते थे। ठीक है। जब माइक्रोस्पोर, ये भी बताया था, जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता था, ऑन जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, तो क्या मिलता था हमें, मेल गैमेटोफाइट मिलता था। क्या मिलता था, मेल गैमेटोफाइट,
गैमेटोफाइट बेटा मिलता था, ये मिलता था। ऐसे ही जब मेगा स्पोर क्या करता था, जर्मिनेट करता था, क्या मिलता था, फीमेल गैमेटोफाइट मिलता था। उसके बाद बेटा क्या हो, मेल गैमेटोफाइट फर्दर जब डेवलप होता था, मैच्योर होता था, तो क्या करता था, गैमीट का प्रोडक्शन करता था। क्या करता है, गैमीट प्रोडक्शन करता था। गैमीट प्रोडक्शन करने के लिए इसको क्या चाहिए, सेक्स ऑर्गन्स चाहिए। सेक्स ऑर्गन डेवलप होते थे इस पे, गैमेटोफाइट पे। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी बेटा सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। और यहाँ पे जो मेल गैमीट को बनाने वाले जो सेक्स ऑर्गन थे, उनका नाम दिया गया क्या, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया बोला गया। ठीक है। और ऐसे ही फीमेल गैमीट को डेवलप करने वाले जो सेक्स ऑर्गन थे, उनको क्या बोला गया, आर्किगोनिया बोला गया। ठीक है। अब एंथ्रीडिया क्या एंथ्रोजॉइड बनाते थे, एंथ्रोजॉइड बनाते थे, एंथ्रोजॉइड बनाते थे। ठीक है बेटा। और ये क्या आर्किगोनिया क्या बनाते थे, ये एग का क्या करते थे, फॉर्मेशन करते थे। और अल्टीमेटली दोनों क्या करते थे, एक प्रोसेस होती है मेटिंग की, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन होके क्या बेटा बनाते थे, अल्टीमेटली दे फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनाते थे, जाइगोट बनाते थे। जाइगोट डेवलप होता था एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में डेवलप होता था। और बेटा एम्ब्रियो से क्या बन जाता था, एक मेच्योर मेच्योर स्पोरोफाइट बन जाता था, स्पोरोफाइट बन जाता था। और ये कैसी स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर हुआ करती थी, जो कि दैट वन इज द डोमिनेटिंग फेज इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऐसे प्लांट्स जिसमें दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते थे, हेट्रोस्पोरस प्लांट बोलते थे। और ये बेसिकली अगर राशिद की बात करें, तो राशिद ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे राशिद, उन्होंने अबाउट 9 जनरा बताए थे पूरे टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत। कि कहा कि 9 जनरा ऐसे हैं जिनके अंदर हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है, जैसे स्लैजनिला, मार्शिलिया, साल्वेनिया, आइसोएटिस। ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो क्या हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं। ठीक है। अब हेट्रोस्पोरी का देखो बेटा कॉन्सेप्ट कैसे आया, हेट्रोस्पोरी कैसे मतलब डेवलप होती है, इस चीज को समझते हैं। एक कहानी की तरह सिर्फ पढ़ना है, हेट्रोस्पोरी एक्चुअली डेवलप कैसे होती है उस चीज को समझना है। देखो बेटा, हेट्रोस्पोरी जो है ना, स्पोरी का जो डेवलपमेंट है ना, क्यों डेवलप हुई, डेवलपमेंट, वो देखो डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब प्रीवियसली जो एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस पे ये माना जाता था कि वी कैन से दैट अ लीफ दैट बियर्स माइक्रोस्पोर्स, अ लीफ that bear that bears a leaf that bears microspores is called as microsporophil, बेटा बोलते थे, यही बोलते थे। एंड दूसरा क्या है, ऐसी लीफ जो क्या है, माइक्रोस्पोर की जगह अगर मेगा स्पोर बियर करने लग जाए, तो उसको बोलते थे बेटा मेगा स्पोरोफिल, यही बोलते थे। तो क्या है, ये जो लीफ बियरिंग जो लीफ थी जो स्पोर्स को बियर करती थी, ये भी दो टाइप की होती थी, एक माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरी मेगा स्पोरोफिल होती थी। अब देखो बेटा, ये होता है कि डेवलप कैसे हुए, लेट से डेवलप कैसे हुए, ऐसा डेवलप ऐसा बोला जाता है, कुछ तो बोलते हैं कि न्यूट्रिशन के बेस पे, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के बेसिस पे। माना कि दो लोग रह रहे हैं, माना कि दो लोग रह रहे हैं, मान लो एक तुम्हारा मेगा स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट बेटा हो रहा है यहाँ पे। बस समझने की कोशिश करना, ये मतलब एक उससे समझना, एक कहानी की तरह समझना, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोरी। और एक्चुअली एवोल्यूशन जो है वो एक स्टोरी की तरह ही होता है, कि कैसे हाउ थिंग्स आर डेवलप्ड। ठीक है, कैसे चीजें डेवलप होना शुरू हुई, ये सारी चीजें एक कहानी के फॉर्म में ही पढ़ते हैं। देखो समझो बेटा, ये है मेगा स्पोरोफिल और ये है माइक्रो स्पोरोफिल।
अगर माइक्रोस्पोरोफिल का बोला जाता था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल वो ना बहुत ज्यादा होता था, हाई होता था। मेगा स्पोरोफिल में सपोज चार, अगर मेगा स्पोरोफिल क्या हुए, मेगा स्पोर्स का क्या हो डेवलपमेंट हुआ, उनमें से तीन जो होते ना, तीन जो होते थे वो डीजेनेरेट हो जाते थे। और उनमें से एक जो होता था बेटा वो फंक्शनल होता था। कैसा होता था? फंक्शनल होता था। ठीक है, तीन डिजेनरेट हो जाते थे और एक कैसा रहता था? फंक्शनल होता था। तो ये जो तीन जो डीजेनरेट बेटा हो गए थे, ये क्या करते थे? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे वन डेवलपिंग मेगास्पोर। तो जब मतलब जहां पे तीन, जैसे तुम्हारे पास 10 केले हैं, लेट से 10 बनाना है, और खाने वाला वहां पे सिर्फ एक है, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और हाइट वेट सब किसका ज्यादा होगा? वो जो एक है। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि जो न्यूट्रिशन फैक्टर था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। न्यूट्रिशन फैक्टर जो था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऑन डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी में जो न्यूट्रिशन का जो पार्टिसिपेशन था, मतलब पार्टीशन ऑफ न्यूट्रिशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब तीन डिजेनरेट हो गए और एक क्या कर रहा है, एक को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये क्या बन गया? ये मेगा स्पोर बन गए। माइक्रो स्पोर्स में क्या होता था? इनका नंबर तो हाई रहता था, इसमें डिजेनरेशन जो था ना वो बहुत कम या नहीं होता था। तो उससे क्या, जैसे 4, 10, 15 यहाँ पे स्पोर्ट्स पड़े, तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को मतलब जो भी न्यूट्रिशन है वो सब में बढ़ जा रहा है। तो ये एक रीजन बताया जाता है कि जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन की वजह से ये दो टाइप के स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो उससे क्या बने? हेट्रोस्पोरी। अब बेटा बात करते हैं हम लोग सीड हैबिट के बारे में। सीड हैबिट, तो सबसे पहले बेटा हमको समझना पड़ेगा, सीड हैबिट से पहले हमें सीड के बारे में समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज सीड? व्हाट इज सीड? सीड क्या है बेटा? सीड क्या है? जैसे कि हम अगर हायर प्लांट्स में पढ़े तो क्या है? एक टाइप का एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो प्लस ओव्यूल को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? सीड बोल देते हैं। जो सीड होती है उसकी जो जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब एक सीड हो सकता है 2 दिन के 2 दिन बाद क्या है? जर्मिनेट करे। हो सकता है कुछ ऐसा होता है, कुछ सीड तो मतलब वी कैन से दैट सदियों तक पड़े रहते हैं, बहुत दिनों के बाद भी क्या है? वो जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो सो वी कैन से दैट जो बेटा द एडॉप्टेशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, so we can say that the adaptation of heterospore and retention and germination of a single megaspore within megasporangium to form a female gametophyte lead to the phenomena of seed habit, a characteristic feature of the स्पर्मेटोफाइट। देखो बेटा, स्पर्मेटोफाइट में क्या होता है? ओव्यूल के अंदर क्या एम्ब्रियो डेवलप होता है और उसको क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है अगर हम, अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आया बेटा टेरिडोफाइट से। क्या? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ बेटा? टेरिडोफाइट्स में जो तुम्हारा मेगा स्पोरो मेगा स्पोरेंजिया है ना, मेगा स्पोरेंजिया, जो बेटा मेगा स्पोरेंजिया है वो क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है? फीमेल, क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इसका जो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन एंड रिटेंशन किसके अंदर होता है? ये सिर्फ और सिर्फ कहा मेगा स्पोर के अंदर ही होने लग जाता है। तो ये एक एविडेंस है ना, ये सीड हैबिट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर सीड में बात करें तो ओव्यूल के अंदर क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है? ओव्यूल के अंदर क्या है? तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ऐसे बेटा मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर जो जर्मिनेशन और रिटेंशन जो होता है ना, वो जैसे इधर मतलब अगर स्पर्मेटोफाइट्स की बात करें, if we talk about the spermatophyte, that is the gymnosperms and angiosperm, वैसे ही क्या होता है टेरिडोफाइट, तो उसके अंदर क्या ओव्यूल जो होता है ना, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वैसा ही स्ट्रक्चर, ओव्यूल तो नहीं होता, बट फीमेल गैमेटोफाइट है उसी के अंदर क्या होता है? जर्मिनेशन एंड रिटेंशन की प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है, और ये प्रोसेस बेसिकली सपोर्ट करती है सीड हैबिट को।
एक चीज और यहाँ पे मेल गैमेट के बारे में अगर बात करें, here one thing may be noticed that microspores develop male gametophyte, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। पे हम लिखे माइक्रो मेल गैमेटोफाइट, बोले मेल मेल गैमेटोफाइट है, तो मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, माइक्रो गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसको क्या बोलेंगे, मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर रहेगा मन में। तो ये सब चीजें क्लियर रहेंगी, यही बेटा क्या है, सब एविडेंसेस देते हैं, और यही सारी चीजें क्या है, तुम्हें एक क्लू प्रोवाइड करती हैं कि कैसे सीड हैबिट डेवलप हुआ, मतलब जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आया वो बेसिकली कहाँ से आया बेटा, वो टेरिडोफाइट्स से आया था। दो टाइप के स्पोर्स बने, वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बने। ऐसे और भी एविडेंसेस हैं, बट हमें एक एविडेंस बस पढ़ना है। अब बात करते हैं सीड, जो सीड हैबिट है ना, सीड हैबिट डेवलप कैसे हुई, देखो सीड हैबिट को डेवलप, सीड हैबिट के डेवलपमेंट में सपोर्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो बेटा पॉइंट है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। क्या है, प्रोटेक्शन टाइप्स ऑफ स्पोर्स। As you guys know that this process is known as heterospore. Protection of two types of spore, that is the heterospory, or the second thing is the reduction in the number of megaspores, reduction in the number of megaspores. So finally to 1 per megaspore, ये भी बताया मैंने कैसे कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या हुआ था। तो बेटा न्यूट्रिशन के बेसिस में ये हुआ था कि जैसे कि चार मत लेट से 4 मेगा स्पोर्ट डेवलप हो, इसमें तीन क्या हो जा रहे हैं, डिजेनरेट हो जा रहे हैं, और एक क्या हो रहा है, एक मैच्योर हो रहा है, एक डेवलप हो रहा है। तो ये भी ये सीड हैबिट को सपोर्ट करता है। तो थर्ड पॉइंट इज द रिटेंशन एंड जर्मिनेशन, retention and germination of megaspores and fertilization of the egg, ठीक है। ये पॉइंट भी सपोर्ट करता है। क्या है, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, ये पॉइंट भी सपोर्ट करता है। फिर है जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द कंटिन्यूड डेवलपमेंट of the fertilized egg into the embryo while still in situ। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देखो बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो मेगा स्पोरेंजिया था उसके अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होगा, मतलब मेल गैमेट आएगा और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बिकम कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो मेगा स्पोरो का गैमेटोफाइट है, उसी के अंदर है, और उसी के अंदर इन सीटू कंडीशन में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो ये चीज भी सीड हैबिट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ऐसे ही अगर बात करें हम, अगर अभी हम जब आगे फर्दर कभी पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी देखेंगे क्या होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है, दिस इज द स्टिग्मा, ये क्या स्टाइल, एंड दिस द ओवरी। इसके अंदर क्या होता है, ये स्पोर्स मतलब पॉलन ग्रेन्स आते हैं और क्या जर्मिनेट होते हैं, यहाँ पे क्या फ्यूजन होता है। तो ये अल्टीमेटली क्या इंटेगुमेंट मिला के एक ओव्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यही वाला जो ये प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होती है। तो वी कैन से दैट this particular point is actually supporting the seed habit।
ठीक है। ये सीड हैबिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सीड हैबिट का बेटा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये टेरेडोफाइट से ही सीड हैबिट का कॉन्सेप्ट आया। तो हम लोग स्लेजिनेला पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या है, सीड हैबिट का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था। स्लेजिनेला में क्यों डेवलप नहीं होता था सीड हैबिट, तो बेटा इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो स्लेजिनेला में मेगा स्पोरेंजियम था इज एक्चुअली नॉट सराउंडेड बाय अ इंटेगुमेंट। वहां पे बेटा कोई इंटेगुमेंट जैसी, मतलब जो कवरिंग जैसी कोई भी वहां पे वी कैन से दैट स्ट्रक्चर नहीं था। फ्लैजिनेला में एक चीज और जो थी लेक रह गई सीड हैबिट ना डेवलप होने की, दैट इज द रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर्स permanently inside the megasporangium has not been well established। ये भी एक क्या था, ड्रॉबैक वहां पे था टेरेडोफाइट में, कि बेसिकली स्लेजनेला की बात करें वहां पे क्या होता था, वहां पे जो एम्ब्रियो जो था ना, जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ था मेगा स्पोरेंजिया में, वो आफ्टर सम टाइम क्या होता था, वो स्पोरोफाइट में क्या होता था, डेवलपमेंट हो जाता था, मतलब डेवलप हो जाता था। और बल्कि जब तुम सीड हैबिट को देखते हो तो सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो रेस्टिंग फेज में रहता है काफी दिनों तक। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली ड्रॉबैक्स कि वो टेरेडोफाइट्स में क्या है, सीड हैबिट डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन सीड हैबिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, दैट इज कम फ्रॉम दी टेरेडोफाइट्स। दिस इज एक्चुअली अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सीड हैबिट एंड हेटेरोस्पोरी। ये ना टॉपिक बेटा बहुत बड़ा है, दिस वी कैन से द वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉपिक, क्योंकि इस पे ना डिस्कस करोगे तो करते रहोगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमारी तरफ से ये इतना ही तुम लोगों को समझाने के लिए था। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन, लेट मी आस्क।